हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेल सेकेंड पेपर का, जो कि हमारा हर्निया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे हमेशा 15 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में ये हमेशा पूछा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आपको 15 नंबर तो दिला के जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और क्या क्या लिखना है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने वीडियो डाली थी भग्न की, सेल सेकेंड पेपर में जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भग्न फ्रैक्चर भी पूछा जाता है, भग्न के प्रकार, विधि, भग्न की चिकित्सा, तो उसको भी देख सकते हैं आप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा हर्निया। हर्निया को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हर्निया की डेफिनेशन देखेंगे। तो हर्निया क्या होता है? A hernia is defined as an abnormal protrusion of abdominal organ or tissue through a weak spot in the abdominal wall। तो हर्निया क्या होता है? एबनॉर्मल प्रोट्रूजन होता है कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन या टिश्यू का, कहाँ से? एब्डोमिनल वॉल का एब्डोमिनल वॉल के किसी भी वीक स्पॉट से या वीक पॉइंट से। ठीक है, तो कोई भी वीक स्पॉट से, एब्डोमिनल वॉल के कोई भी वीक स्पॉट से जब एबनॉर्मल प्रोट्रूजन होता है टिश्यू का, चाहे वो ऑर्गन का, तो उसे हम क्या कहते हैं? हर्निया कहते हैं। कॉमन साइट्स की बात करते हैं हर्निया की। तो हर्निया की कॉमन साइट्स जो बताई गई है वो है हमारी इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल रीजन में जो हर्निया होती है उसको हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। फीमोरल रीजन में अगर होती है तो फीमोरल हर्निया। अम्बिलिकल रीजन में अम्बिलिकल हर्निया। और साइट्स प्रायर टू इंसिजन, तो उसको हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। मतलब इंसिजन साइट के आसपास जो होते हैं या इंसिजन साइट पे जो होती है उसे हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। तो मेनली कॉमन साइट्स हैं हर्निया की 4: इंग्वाइनल रीजन, फीमोरल रीजन, अम्बिलिकल रीजन और साइट्स प्रायर टू इंसिजन। उसके बाद हम कॉजेज़ की बात करते हैं। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हर्निया होता है? तो मेनली 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं हर्निया को कॉज करने के लिए। सबसे पहले वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मसल, वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स या इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, या तो एब्डोमिनल मसल कमज़ोर होगी उसके कारण से, या एब्डोमिनल प्रेशर का इंक्रीज़ होना, ये 2 कॉजेज़ हैं हर्निया के। सबसे पहले हम बात करेंगे वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स की, जिसमें आता है हमारा पहला कंजेनाइटल वीकनेस। ओके, कंजेनाइटल वीकनेस मतलब क्या हो गया कि परसिस्टेंस ऑफ प्रोसेसस वेजाइनलिस। तो जो हमारी प्रोसेसस वेजाइनलिस है उसका पहले से मतलब परसिस्ट होना, इसे हम कंजेनाइटल वीकनेस में जोड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा एक्वायर्ड वीकनेस में आता है हमारा एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन इन द एब्डोमेन। जब एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसके कारण से भी हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा है रिपीटेड प्रेगनेंसी मतलब बार बार महिला जो हो रही है वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है? एब्डोमिनल प्रेशर पड़ता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी वहाँ की मसल्स जो होती हैं वीक हो जाती हैं। उसके बाद प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन, कोई पहले से सर्जिकल इंसिजन हुआ है, सर्जरी हुई है किसी चीज़ की, वहाँ पे अगर किसी चीज़ की सर्जरी हो जाती है तो वहाँ पे जो मसल्स होती हैं, ये वॉल्स होती हैं, वो पहले के मुकाबले वीक हो जाते हैं। तो ये भी एक कॉज है कि हर्निया होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं। जो सेकेंड कॉज में था वो है हमारा इंक्रीज्ड एब्डोमिनल प्रेशर। इसमें क्या है? कॉन्स्टिपेशन एंड स्ट्रेनिंग। ठीक है। दूसरा है लिफ्टिंग हैवी वेट, क्रोनिक कफ, ब्रोंकाइटिस, टीबी, वूपिंग कफ, जिसको इन चिल्ड्रन जिसको हम 100 डेज कफ भी बोलते हैं, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे जैसे BPH मतलब जो प्रोस्टेट हो जाता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। तो ये 5 पॉइंट हैं। इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर कैसे होगा, एब्डोमेन में प्रेशर कैसे बढ़ रहा है,
या तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस या स्ट्रेनिंग वाला वर्क करता है कोई व्यक्ति उसमें, या कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाता है, क्रोनिक कफ, बहुत लंबे समय से कफ हो रहा है, या ब्रोंकाइटिस है या टीबी है, तो जिसकी वजह से कफिंग की वजह से भी एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है। साथ ही साथ वूपिंग कफ है जिसको हम कुकुर खांसी भी बोलते हैं, ये 100 डेज वाली खांसी होती है। इसमें भी बार बार लगातार खांसने की वजह से एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन प्रेशर पड़ने के कारण एब्डोमेन मसल्स वीक हो जाती हैं और हर्निया हो जाता है। साथ ही साथ यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बीपीएच वगैरह हो गया, तो उसमें भी एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ हर्निया। हर्निया कंटेन 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट होते हैं हर्निया के। पहला है हमारा सैक, दूसरा है कंटेंट्स और तीसरा है कवरिंग। अब सैक क्या है उसकी बात करते हैं। सैक क्या है? दिस इज द पाउच फॉर्म बाय द पेरिटोनियम विच कम्स आउट थ्रू द एब्डोमिनल मस्कुलेचर। तो जो सैक होता है जो हमारा एब्डोमिनल मस्कुलेचर से बाहर आता है अपने मतलब नॉर्मल पोजीशन से, जब वो बाहर आता है प्रोट्रूड होता है, तो ये किससे बना होता है? ये पेरिटोनियम से बना हुआ होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय पेरिटोनियम विच कम्स आउट थ्रू द एब्डोमिनल मस्कुलेचर। तो सैक किससे बना होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय पेरिटोनियम। इसके बाद इसमें हम 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं। 4 पार्ट क्या क्या हैं? पहला है हमारा माउथ, दूसरा है नेक, तीसरा है बॉडी और चौथा है फंडस। माउथ, नेक, बॉडी और फंडस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो माउथ की बात करते हैं, तो माउथ वाला पार्ट क्या होता है? इससे भी जो भी हर्निया के कंटेंट होते हैं वो इंटर करते हैं सैक में हमारे। ये पूरा सैक है हमारा, ठीक है। उसके बाद नेक जो होता है ये सबसे कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है सैक का। फिर उसके बाद जो मेन पार्ट है सैक का उसको हम बॉडी बोलते हैं। और फंडस, ये हो गया हमारा फंडस, जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम फंडस बोलते हैं। तो माउथ, नेक, बॉडी और फंडस, ओके। तो ये 4 पार्ट हो गए सैक के, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कंटेंट की। कंटेंट, तो कंटेंट क्या है? द एब्डोमिनल कंटेंट विच लाई इन द सैक। जो भी सैक में कंटेंट होते हैं उसको हम जो भी सैक में एब्डोमिनल कंटेंट जाते हैं उसे हम कंटेंट बोलते हैं। उसी के नाम से भी ये जो हर्निया होती है वो उसके नाम से भी हर्निया को हम कहते हैं। जैसे ओमेंटोसील, व्हेन द कंटेंट इज ओमेंटम। अगर ओमेंटम है, सैक में जो कंटेंट गया है वो ओमेंटम है, तो उसको क्या बोलेंगे? ओमेंटोसील बोलेंगे। तो वही बता रहा हूँ मैं कि जैसे अगर कोई भी कंटेंट है उसके नाम से ही हर्निया बोली जाती है। जैसे अगर ओमेंटम गया है सैक में तो ओमेंटोसील, अगर लूप ऑफ इंटेस्टाइन उसमें सैक में इंटर करी है तो उसको हम बोलेंगे इंटेरोसील, ओके। इसी प्रकार से स्लाइडिंग हर्निया में, जब स्लाइडिंग हर्निया क्या होता है? जब उसमें कंटेंट जो होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? स्लाइडिंग हर्निया, ठीक। तो कंटेंट के हिसाब से नाम भी पड़ता है हर्निया का, यह ध्यान में रखिएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? कवरिंग। कवरिंग, ठीक है। तो कवरिंग क्या है? द लेयर्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल विच कवर द हर्निया सैक, इट इंक्लूड्स एब्डोमिनल मस्कुलेचर एंड स्किन। तो जो एब्डोमिनल वॉल की जो लेयर्स होती हैं जो हर्निया सैक को कवर कर रही हैं उसको क्या कहते हैं? कवरिंग कहते हैं। इसमें जैसे एब्डोमिनल मस्कुलेचर्स, एब्डोमिनल मसल्स आ गए और स्किन आ गई, ओके। तो हमने यहाँ पे देखा हर्निया में, हर्निया की डिफिनीशन देखी, कॉमन साइट्स देखे, उसके कॉजेस देखे, जिसमें 2 कॉज थे, या तो वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स या इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। और फिर हमने देखा पार्ट्स ऑफ हर्निया जिसमें हम सैक, कंटेंट और कवरिंग की बात की, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया। हर्निया का क्लासिफिकेशन, तो 5 प्रकार का हर्निया होता है। सबसे पहला है हमारा रिड्यूसिबल हर्निया, दूसरा है इरेड्यूसिबल हर्निया, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, चौथा है स्ट्रैंगुलेटेड और 5वां है हमारा इन्फ्लेम्ड हर्निया। तो रिड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल, ऑब्स्ट्रक्टेड, स्ट्रैंगुलेटेड और इन्फ्लेम्ड हर्निया। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिड्यूसिबल हर्निया के बारे में। When the abdominal content
कुड बी रिड्यूस्ड और रिटर्न टू एब्डोमेन। उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल हर्निया। जो भी हमारे एब्डोमिनल कंटेंट है जो सैक में आए हुए हैं, अगर वो फिर से रिटर्न कर दिए जा रहे हैं एब्डोमेन, मतलब रिटर्न हो जा रहे हैं या रिड्यूस हो जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल हर्निया। उसके बाद इररिड्यूसिबल हर्निया क्या होता है। इररिड्यूसिबल हर्निया क्या होता है, व्हेन द हर्नियल कंटेंट कुड नॉट बी रिटर्न बैक टू एब्डोमेन। जो हर्निया के कंटेंट हैं उसको हम रिटर्न बैक नहीं कर पा रहे हैं एब्डोमेन में, तो उसे हम इररिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं। मेनली ये किस कारण से होता है, जब क्या होता है, इसमें जो क्या कहते हैं कंटेंट है वो आपस में उनका एडेजन हो गया, या जो सैक है वो उनमें उसका क्या है, सैक का कंटेंट के साथ एडेजन हो गया है, तो इसके कारण जो होता है वो एब्डोमेन में वापस नहीं जा पाते। इस वजह से इसे हम इररिड्यूसिबल हर्निया बोलते हैं। तो ये दो कारण थे कि एडेशन ऑफ इट्स कंटेंट विथ ईच अदर, या तो आपस में हो गए हों या तो सैक के साथ हो गए हों एडेशन, तो इस वजह से इनमें दिक्कत आती है कि वो वापस ना जा पाएँ। तीसरा पॉइंट है हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। इसको हम इनकार्सिरेटेड हर्निया भी बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया क्या है, इररिड्यूसिबल हर्निया इज व्हेन इररिड्यूसिबल हर्निया इज एसोसिएटेड विथ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जब हमारा इररिड्यूसिबल हर्निया जो हो वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। और जो हमारा इनकार्सिरेटेड हर्निया है उसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, देखिए, व्हेन द कोलोन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय हार्ड फेसेस। तो जब हार्ड फेसेस के द्वारा जो कोलोन है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है हार्ड फेसेस के द्वारा, तो उसको बोलते हैं इनकार्सिरेटेड। और ऑब्स्ट्रक्टेड क्या होगा, इररिड्यूसिबल हर्निया एसोसिएटेड विथ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। चौथा पॉइंट है हमारा स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। इसे क्या कहते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय इररिड्यूसिबिलिटी, ऑब्स्ट्रक्शन एंड अरेस्ट ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो ये कैसे इसको जानेंगे कि स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है, तो इसमें क्या होगा, ये इररिड्यूसिबल होंगी, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसमें जो ब्लड सप्लाई रहेगी वो भी हैम्पर हुई देखने को मिलेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। मेनली ये किस कारण से होता है, तो जब सैक का जो नेक होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो, तो जो ब्लड सप्लाई है वो हर्नियल कंटेंट को अच्छे प्रकार से नहीं पहुंच पाती, उसमें वो ब्लड सप्लाई हैम्पर होता है सैक के नेक के कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण। पांचवा पॉइंट है हमारा इन्फ्लेम्ड हर्निया। व्हेन द एब्डोमिनल कंटेंट आर इन्फ्लेम्ड इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेम्ड हर्निया। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया, हमने देख लिया यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जैसे आया हुआ है 20 नंबर में कि हर्निया के भेद, लक्षण एवं चिकित्सा का सविस्तार वर्णन करें। ये आपको 20 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भेद बताना है आपको, उसके सिम्टम्स बताने हैं और चिकित्सा बतानी है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन एक आया है कि आंत्रवृद्धि किसे कहते हैं। आंत्रवृद्धि अगर आता है तो आपको हर्निया लिखना है और साथ ही साथ इंग्वाइनल हर्निया को बताना है। ठीक है, हर्निया का जो हमने बात किया, हर्निया की डिफिनीशन, कॉजेज बताना है, उसके बाद हमको इंग्वाइनल हर्निया के बारे में बताना है। जब भी आपको आंत्रवृद्धि पूछा जाए तो आपको इंग्वाइनल हर्निया के बारे में लिखना है। ठीक है, तो आंत्रवृद्धि किसे कहते हैं, इसका सविस्तार से वर्णन करें। यह भी आपका 15 नंबर में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन 2017 में आया था, उसमें वो क्वेश्चन है 15 नंबर का, वो भी क्वेश्चन है, पूछा है कि आंत्रवृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके निदान, भेद, लक्षण एवं इसकी चिकित्सा का सविस्तार से वर्णन करें। ये भी आपका 15 नंबर में क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आंत्रवृद्धि के बारे में बात करेंगे और इंग्वाइनल हर्निया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको जैसे मैं वीडियो डालूँ आंत्रवृद्धि के ऊपर आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको आंत्रवृद्धि की वीडियो मिल जाएगी, या लास्ट में आप जब देखेंगे, लास्ट में जो टैब आता है उसमें आपको वीडियो की जो क्या कहते हैं, वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, या तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, या तो आप हमको
हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।